प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक अखबार ने अपने पढ़ने वालों को सवाल पूछे एक सर्वे करने के लिए, और ये कोई राजनीतिक या कोई ऐसा देश से जुड़ा हुआ सर्वे नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ, रोजमर्रा के जीवन से संबंधित सर्वे था। और सवाल ये था कि पृथ्वी पर सबसे खुश लोग कौन होते हैं? कौन लोग पृथ्वी पर सबसे ज्यादा खुश रहते हैं? और इसके जो जवाब आए उसमें से 4 लोगों को प्राइज मिला। यानी 4 लोग सिलेक्ट किए गए, जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा और चौथा। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज और फोर्थ प्राइज। और वो 4 ये उत्तर थे। पहला, मतलब जो पृथ्वी पर सबसे खुश लोग के उदाहरण या कैसे लोग खुश रहते हैं पृथ्वी पर। पहला था एक कोई आर्टिस्ट, कलाकार, जो अपना काम पूरा करके अपने काम को देखकर बहुत खुश होता है। जैसे सीटी बजाता है देखकर, उसको विसल करता है एकदम एक सेटिस्फैक्शन पाके। जैसे वो कोई चित्रकार हो या कोई स्कल्प्टर जो मूर्तिकार होता है, या आज के टाइम में कहे तो कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जो अपना अच्छा सा सॉफ्टवेयर लिखकर उसके रिजल्ट स्क्रीन पर देख के एकदम खुश हो जाता है। दूसरा, एक छोटा बच्चा जो समुंदर के किनारे समुंदर की रेत के महल बनाता है, खेलता है उस मिट्टी से, रेत से, और महल बनाता है, और अपने अपने कल्पनाओं के अकॉर्डिंग उस महल के आसपास चीजें बनाता है और अपने मम्मी और डैडी को दिखाता है। वो एक सबसे खुश व्यक्ति का उदाहरण है। तीसरा, एक मां जब पूरे दिन के मुश्किल कामों के बाद, व्यस्त रहने के बाद, अपने छोटे बच्चे को नहला धुलाकर, सुखाकर, उसको दूध देकर, उसको खुश कर कर जो उसको संतुष्टि और खुशी मिलती है, वो तीसरा उदाहरण है। चौथा, एक डॉक्टर जब एक बहुत मुश्किल सर्जरी, ऑपरेशन उसके सामने है, उस सर्जरी को वो पूरा करके और एक व्यक्ति की जान बचाकर जो उसको खुशी मिलती है, वो डॉक्टर ही जानता है, बयान के बाहर है। तो इन 4 उत्तरों को प्राइज मिले। ये बेस्ट, सबसे उत्तम उत्तर माने गए उस कमिटी के द्वारा, जो भी उस न्यूज़पेपर ने, उस अखबार ने ठहराई थी। इसमें किसी भी अरबपति, करोड़पति का नाम नहीं था, या जिक्र भी नहीं था। चाहे नाम भी ना हो, जिक्र भी नहीं था। इसमें किसी राजा का, नेता का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, या कोई बड़े राजघराने से हो, ऐसा किसी का नाम नहीं था। धन और पद, कितना भी संसार इसके पीछे जाए, लेकिन जो सही सोच रखते हैं वो लोग जानते हैं कि इसमें कभी भी खुशी का तत्व नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है इसमें। और खुशी एक ऐसी चीज है जो बहुत लोग खोजते हैं और बहुत कम इसको पाते हैं। खुशी दुकानों पे नहीं मिलती, और ना अमेज़न या फ्लिपकार्ट या ऐसी जगहों पर मिलती है। सामान मिल सकता है जिससे क्षणिक भर की शारीरिक या सीमित खुशी मिलती है। मानो आपका फोन खराब हो गया है और आपको एक नया फोन मिल गया, तो थोड़ी देर के लिए आप खुश होंगे, है ना। आप उस नए फोन को रखकर थोड़ी देर आप एंजॉय करेंगे, बाद में कुछ दिनों बाद वो बोझ भी बन जाता है फोन। अगर आप एक मिलियनेयर से, करोड़पति से पूछेंगे, भाई तू कैसे खुशी की परिभाषा देता है, तो वो कहेगा कि अगर मैं आज 2 करोड़ या 2 अरब रुपए बना सकता हूं,
तो आज मैं खुश हो जाऊंगा। एक 9 साल के बच्चे को आप पूछेंगे तू कब खुश होगा, तो कहेगा जब मैं 10 साल का हो जाऊंगा। किसी नेता को आप पूछोगे कि आप कब खुश होंगे, वो कहेगा अगर मैं चुनाव में जीत जाऊंगा। एक एथलीट को जो दौड़ता है रेस में, ओलंपिक्स में, उसको पूछोगे वो कहेगा मैं जीतूंगा ओलंपिक्स में और पहले नंबर पे आऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। और ये सारी चीजें जाती हुई चीजें हैं। करोड़पति है किसी दिन बुजुर्ग हो जाएगा, फिर उसको पैसा संतुष्टि नहीं देगा। 9 साल का बच्चा एक दिन जब 30, 35, 40 साल का हो जाएगा, सोचेगा यार मैं छोटा ही बेटर था। तब जो मजा था स्कूल में दोस्तों के बीच में खेलने में कूदने में, वो तो आज मिलता ही नहीं। नेता किसी दिन तो हारता ही है, किसी दिन तो उसका झूठ पकड़ा ही जाता है, तो उसकी खुशी भी खत्म हो जाती है। दौड़ने वाला कितनी उम्र तक दौड़ता है ओलंपिक्स में, एक दिन आता है जब वो उस ऊर्जा से, उस एनर्जी से अपनी दौड़ और अपने स्पोर्ट्स नहीं कर पाता। तो ये सब जाती हुई चीजें हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के बाइबल में हम कुछ बनी हुई खुशियां देखते हैं, और आखिर में सबसे जो उत्तम खुशी है उसको देखते हैं। कुछ वचन में पढ़ता हूं, बहुत सारे हैं, मैं कुछ पढ़ता हूं। मानो कि एक व्यक्ति ईमानदारी से एक दिन का काम पूरा करता है और उसको उस मेहनत के पैसे मिलते हैं, वो व्यक्ति खुश है। लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य या खुश होगा और तेरा भला ही होगा। भजन 128:2। फिर जब हम परमेश्वर की संतान बनते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करके जब उसकी संतान बनते हैं, तो वचन बताता है ऐसे लोग धन्य होते हैं, खुश होते हैं। तो इस दशा में जो राज्य हो वह क्या ही धन्य होगा। तो इस दशा में जो राज्य हो वो क्या ही धन्य या खुश होगा, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु है, वह क्या ही धन्य है। तीसरा, परमेश्वर की इच्छा मानने में बड़ी खुशी होती है। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था यानी परमेश्वर की व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के वचन बाइबल में पाई जाती है। जो औरों को देता है, देने में खुशी है, गरीब को देने में खुशी है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वह धन्य होता है। परंतु जो दीन लोगों पर दया करता है, उनकी मदद करता है, उनको देता है, वो धन्य होता है। पांचवा, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के भय में रहता है, गलत करने से डरता है, परमेश्वर के वचन से कायल होता है। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वो धन्य है। जो परमेश्वर का भय रखता है कि प्रभु मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं, वो व्यक्ति धन्य है। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। तो ये कई सारे खुशी के प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन सबसे उत्तम बात जो बाइबल कहती है खुशी की, वो भजन 32 में है, 1 और 2। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का प्रभु लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। ये धन्य जो शब्द है ओरिजिनल भाषा में ये बहुवचन है, यानी मानो कि सिर्फ एक बार धन्य नहीं, वो धन्य धन्य है, वो खुश खुश है, हैप्पी हैप्पी व्यक्ति है वो। तो कौन है वो व्यक्ति जो खुश खुश है? वो व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया
वो व्यक्ति जिसका पाप परमेश्वर ने ढांप दिया, वो व्यक्ति जिसके अधर्म का लेखा परमेश्वर नहीं लेता, और वो व्यक्ति जिसकी आत्मा में कपट नहीं होता, जिसकी आत्मा में दोष नहीं होता, जिसकी आत्मा में चालाकी नहीं होती, चोरी नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती, ऐसा व्यक्ति खुश खुश है, धन्य धन्य है। और कितनी अजीब बात है, ना इसमें पैसे का जिक्र है, ना इसमें संसार की ताकत का जिक्र है, ना इसमें सुंदरता का जिक्र है, ना इसमें पद का जिक्र है, ना इसमें कोई भी ऐसी चीज का जिक्र है जिसे संसार के लोग पाकर अपने आप को खुश कहते हैं या खुश दिखाते हैं, है ना। सिर्फ ये 4 बातें हैं। जिसका अपराध क्षमा हो, जिसका पाप ढप गया, परमेश्वर ने ढांपा, जिसका अधर्म का लेखा परमेश्वर नहीं लेता, यानी वो व्यक्ति शुद्ध हो गया, उसका अधर्म क्षमा हो गया, और जिसकी आत्मा में कपट नहीं है। तो खुश खुश वो व्यक्ति है जिसके पाप क्षमा हो गए। खुश खुश वो व्यक्ति है जिसके पापों को यीशु मसीह के लहू ने धो दिया है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से, सब प्रकार के पापों से शुद्ध करता है। मुझे और आपको बचाने के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान, अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दे दिया और अपना पवित्र लहू बहा दिया, और तीसरे दिन जी उठा, और आज वो जीवित परमेश्वर है। खुशी देने के लिए वो जीवित और सक्षम है, अगर एक व्यक्ति चाहता है, अगर एक पापी चाहता है। तो पाप हटने से खुशी आती है, पाप दूर जाने से खुशी आती है। बाइबल कहती है जितना पूरब से पश्चिम दूर है, उतना परमेश्वर ने हमारे पापों को हमसे अलग किया है। यानी जिसने पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, उसके पापों को परमेश्वर ने अलग किया है उससे, और उसके स्थान पर क्या आ गया? आशीष आ गई, खुशी आ गई। वो व्यक्ति धन्य हो गया परमेश्वर की दृष्टि में। लेकिन इसका विपरीत भी सच है कि जब पाप होता है तो श्राप होता है। पाप हमेशा श्राप और मृत्यु को लाता है, और इसलिए कुछ लोगों पर पीढ़ी पीढ़ी से श्राप चले आ रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु के नाम में और उसके लहू में यह ताकत है कि वो पीढ़ी पीढ़ी के श्रापों को भी दूर कर देता है, और ये सत्य है ना। ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये एक विश्वास है, जीवित परमेश्वर पर विश्वास है, जो धर्म बनाने नहीं आया, जो अपना गुट या मत बनाने नहीं आया, वो मनुष्य जाति का उद्धार करने आया, पूरे जगत का उद्धार करने के लिए आया। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु ने कहा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जीवन की रोटी मैं ही हूं। तो परमेश्वर आपको खुश होने के लिए, धन्य होने के लिए पुकार रहा है, बुला रहा है। तो आज अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और उसको अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।